ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष का शोधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज की चर्चा का विषय होगा कि इस अंक को लिखकर अपनी जेब में रखने से आपके सभी कार्य बनेंगे। मित्रों, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करता है तो वो किसी पंडित जी से पूछता है कि मैं अमुक कार्य कब करूं, कब शुभ रहेगा, और तब पंडित पत्रा खोल करके बताते हैं कि अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए इन अंकों पर अंगुली रखो। फिर पंडित सोच विचार कर कहते हैं कि आप फला दिन फला तारीख को काम शुरू करो, आपका काम सफल होगा। तो मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा अंक बताऊंगा जिसे लिख कर के और जेब में रखना है। बड़ा आसान प्रयोग है और बड़ा ही प्रभावशाली है। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा करके उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब आते हैं चर्चा पर। मित्रों, आपको क्या करना है? आपको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े कीजिए। और कितने टुकड़े करना है? 12 टुकड़े। और 12 राशियों के नाम लिख लीजिए। जैसे मेष से लेकर के मीन तक जितनी 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों के आप नाम लिख लीजिए। और यानी कौन सी राशि किस अंक पर पड़ती है, कितने नंबर पर पड़ती है, क्रम संख्या उसकी कितनी है, वो क्रम संख्या आपको और लिखना है। तो मित्रों, फिर आप कागज के टुकड़े पर क्रमशः उस राशि के अंक लिखें और उनको तय बना करके कागज में फोल्ड कर दीजिए। फिर किसी डिब्बे या कटोरे या तस्तरी आदि में किसी में डालकर अपने पूजा घर में रख देना। मित्रों, आपको ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करना है। अब आपको मंगलवार को स्नान आदि करके आपको एक चौपाई बोलना है, हनुमान जी की चौपाई। वो चौपाई है कौन सी? मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। ये चौपाई आपको 11 बार बोलकर उस पात्र में से एक पर्ची उठा लेना और खोल कर देखें कि आपकी राशि की पर्ची है। तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। अगर आपकी राशि की पर्ची नहीं है तो फिर उस पर्ची को फोल्ड करके उसी पात्र में रख दें। ठीक। अब आप दूसरे दिन नहाने के बाद फिर ये चौपाई बोल करके और फिर उस पर्ची को
उस पात्र में से पर्ची निकालें और देखें कि उस दिन जब आपकी राशि की पर्ची निकल आए, ठीक, फिर आप देखें कि उस दिन कौन सा वार है। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। अब उस दिन कौन सी तिथि पड़ती है। जैसे आप जानते हैं परिवा से लेकर के अमावस्या पूर्णिमा तक जो तिथियां पड़ती हैं, तो वो कौन सी तिथि पड़ती है। तो और जो तिथि पड़े, जैसे उस तिथि का कितने नंबर पर आ रहा है क्रमांक। जैसे परिवा का 1, द्वितीया का 2, तृतीया का 3 आदि, इस तरह से उस तिथि का नंबर नोट कर लीजिए और अपनी राशि का अंक पहले ही लिख लिया है। अब आपने जिस दिन राशि की पर्ची निकली उस दिन कौन सी तिथि पड़ती है, फिर देखें उस तिथि का क्रमांक नोट कर लीजिए। अब राशि का अंक और तिथि का अंक दोनों जोड़ लीजिए। अब जो संख्या आपको प्राप्त हो वही संख्या आपका काम करेगी। उसी संख्या को सफ़ेद कागज़ के टुकड़े पर लिख करके फोल्ड करके दूसरे कागज़ में फोल्ड कर लीजिए और जब आप कोई किसी भी कार्य हेतु घर से बाहर कार्य करने के लिए जाएं, तब यही कागज़ अपनी जेब में सुरक्षित रख लीजिए। इससे आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे कागज़ जेब में डालकर वहाँ भी आपका सम्मान होगा और आपके कार्यों में प्रगति बढ़ती चली जाएगी। एक बार ये प्रयोग आप करके तो देखिए, तब इसका जो चमत्कार होगा वो आप ही बता सकते हैं। आशा है कि ये दी गई जानकारी आपके जीवन के लिए उपयोगी होगी और अच्छी भी लगी हो। यदि ऐसा हो तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।